मैकियावली के राज्य पर विचार। मैं कौशल कुमार सेन, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, बाबू शोभाराम गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज, अलवर। मैकियावली के इस अंक में हम मैकियावली के राज्य संबंधी विचारों का अध्ययन करेंगे। मैकियावली ने राज्य को एक अस्वाभाविक एवं निर्मित संस्था माना है, अर्थात वह मानता है कि अत्यंत प्राचीन काल में राज्य नामक संस्था नहीं थी, किंतु मानव स्वभाव के दोषों के कारण राज्य का निर्माण किया गया। मानव स्वभावतः दुष्ट, स्वार्थी, लालची व अहंकारी हैं। आक्रमण तथा संग्रह की प्रवृत्तियां मानव स्वभाव का अंग हैं और मानव कभी संतुष्ट नहीं होता है। मानव स्वभाव के इन दोषों के कारण अराजकता, अव्यवस्था तथा संघर्ष की स्थिति का जन्म होता है और इससे सभी के कष्टों में वृद्धि होती है। इस दुखद स्थिति के अंत के लिए मनुष्यों ने एक ऐसे शक्तिशाली व्यक्ति को शासक बनाना तय किया जो उनके जीवन एवं संपत्ति की रक्षा में समर्थ हो और समाज में शांति व्यवस्था स्थापित करे। इस प्रकार राज्य की उत्पत्ति मनुष्यों की स्वार्थपूर्ण आवश्यकता से हुई है। मैकियावली राज्य को अरस्तु की तरह, प्लेटो या अरस्तु की तरह स्वाभाविक अर्थात प्राकृतिक संस्था नहीं मानता। वह राज्य को अस्वाभाविक अर्थात मानव निर्मित संस्था मानता है। वह कहता है कि प्रारंभ में कोई राज्य नहीं था, आगे चल के जब मानव ने अपने स्वभाव के अनुसार आचरण करना प्रारंभ किया, अर्थात वह बताता है कि मानव स्वभाव दुष्ट, स्वार्थी, लालची, अहंकारी, कृतज्ञ है और जब मनुष्य अपने इस गुणों का प्रदर्शन करता है तब उसमें आक्रमण और संग्रह की प्रवृत्तियां बढ़ती हैं, अर्थात अराजकता की व्यवस्था आई थी। मानव स्वभाव के गुण के कारण, मानव स्वभाव जो मैकियावली ने मनुष्य का स्वभाव बताया है, उस स्वभाव के कारण मनुष्य में अपना व्यवहार शुरू किया और अराजकता व्यवस्था फैल गई। इस दुखद स्थिति का अंत करने के लिए मनुष्यों ने एक व्यक्ति को, अर्थात एक शक्तिशाली व्यक्ति को अपना राजा बनाया और उससे अपने जीवन और संपत्ति की रक्षा के लिए कहा। बस जैसे ही राजा का निर्माण होता है वैसे ही राज्य की उत्पत्ति हुई, अर्थात मनुष्यों ने अपने सुरक्षा और अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए राज्य नामक संस्था की उत्पत्ति की है। दूसरा है राज्य की, इस प्रकार उसने राज्य की उत्पत्ति का ऐसा व्यक्तिवादी सिद्धांत स्वीकारा है जिसका विकास आगे चलकर हॉब्स ने किया है। व्यक्तिवाद से तात्पर्य कि व्यक्ति ने अपनी रक्षा के लिए राज्य को बनाया है, अन्यथा राज्य की आवश्यकता नहीं थी। दूसरा है राज्य की प्रकृति व उद्देश्य। अपनी प्रकृति से राज्य एक निर्मित संस्था तो है ही, यह शक्ति पर आधारित संस्था भी है। राज्य की यह प्रकृति उसके उद्देश्यों को तय करती है। राज्य अपनी प्रकृति से शक्ति संस्था है और उसके हित में यही है कि वह निरंतर अपनी शक्ति में वृद्धि करता रहे। इस प्रकार राज्य का प्रमुख उद्देश्य निरंतर शक्ति अर्जन है। राज्य को लगातार अपनी सीमा, धन तथा साधनों का विस्तार करना चाहिए। राज्य की उत्पत्ति मानव स्वभाव से हुई है जो अपनी शक्ति एवं उपलब्धियों से कभी संतुष्ट नहीं होता है। अतः राज्य में भी यह गुण होता है कि वह अपनी शक्ति एवं विस्तार से कभी संतुष्ट न हो।
इस प्रकार राज्य का प्रमुख उद्देश्य निरंतर शक्ति अर्जन है। शासक को चाहिए कि वे मनुष्य के जीवन एवं संपत्ति की पूर्ण रक्षा करे और मनुष्य इन दोनों चीज़ों से बेहद लगाव रखता है। तीसरा है संप्रभुता एवं संप्रभु राज्य। मैकियावेली ने संप्रभुता पर प्रत्यक्ष एवं स्पष्ट रूप से कोई विचार प्रकट नहीं किया है। वस्तुतः उसने संप्रभुता शब्द का प्रयोग नहीं किया है, तो भी उसके समस्त राजनीतिक चिंतन में ऐसे तत्व अवश्य दिखाई देते हैं जो संप्रभुता की धारणा के अनुरूप हैं। विचारों के कारण मैकियावेली के विचारों ने एक संप्रभुत्व संपन्न या सार्वभौमिक राज्य की धारणा को स्वीकारा है। वह राज्य को ऐसा संगठन मानता है जिसकी अपनी मूल्य व्यवस्था है। उसने राज्य की सर्वोच्चता के सिद्धांत के साथ ही निरंकुश राजतंत्र का भी समर्थन किया है। मैकियावेली के इन विचारों के पीछे जो प्रमुख उद्देश्य है कि मैकियावेली इटली की दुर्दशा से बड़ा परेशान था और वो चाहता था कि इटली एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरे, और इस उद्देश्य के लिए उसने एक प्रभुत्व संपन्न राज्य की कल्पना की। सेवाइन के अनुसार मैकियावेली ने एक सर्वोच्च संस्था के अर्थ में स्टेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया, अर्थात राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मैकियावेली ने ही किया है। चौथा है राष्ट्र राज्य, नेशनल स्टेट। मैकियावेली ने राष्ट्र राज्य की धारणा को सैद्धांतिक रूप में प्रस्तुत नहीं किया है, किंतु उसके चिंतन में ऐसे तत्व अवश्य मौजूद हैं जो राष्ट्रीयता एवं राष्ट्र राज्य के आधुनिक विचार के पर्याप्त निकट हैं। उसने धर्म के आधार पर संगठित राज्य के स्थान पर ऐसे प्रादेशिक आधार पर संगठित राज्य का विचार प्रस्तुत किया है जिसमें नागरिकों के बीच नस्ल, भाषा, संस्कृति, भूगोल व अर्थशास्त्र आदि की एकता हो। वस्तुतः वह तत्कालीन स्पेन, फ्रांस व इंग्लैंड की भांति संपूर्ण इटली को भी एकीकृत, संगठित तथा शक्तिशाली राज्य के रूप में देखना चाहता था। राष्ट्र राज्य की अवधारणा का प्रतिपादन मैकियावेली करते हैं, और वो क्योंकि उससे पहले छोटे छोटे राज्य थे, जैसे हमने प्लेटो, अरिस्टो के ने तो केवल नगर राज्य में ही अपने राजनीतिक विचार प्रस्तुत किए थे। मैकियावेली ने बड़े राष्ट्र राज्यों का समर्थन किया और उन राज्यों में नस्ल, भाषा, संस्कृति, भूगोल, अर्थशास्त्र आदि की एकता पर बल दिया, क्योंकि मैकियावेली इटली की अव्यवस्था थी इटली में। उस समय वह चाहता था कि इटली एक संगठित एकीकृत राज्य बने, तो इसलिए उसने नगर राज्य की अवधारणा का प्रतिपादन किया। अगला है राज्यों का वर्गीकरण। मैकियावेली ने शासनों के वर्गीकरण को ही राज्यों के वर्गीकरण के रूप में प्रस्तुत किया है। उसने भी अरस्तु के समान 3 शुद्ध और 3 अशुद्ध या विकृत शासन प्रणाली मानी है। इस संबंध में वह अरस्तु का अनुकरण करता है। वह दूसरा है मिश्र शासन पर विचार। मैकियावेली ने मिश्र शासन को सर्वोत्तम शासन माना है, किंतु उसके विचार अरस्तु, पॉलीबियस एवं सिसरो से भिन्न हैं। उसने ऐसी मिश्रित सरकारों का समर्थन किया है
जिसमें कुलीन तंत्र के सिद्धांतों को भी स्थान दिया गया है। किंतु मैकियावेली कुलीन तंत्र का विरोधी है, अतः उसने ऐसी मिश्रित सरकार को सर्वोत्तम माना है जिसमें राजतंत्र एवं प्रजातंत्र के सिद्धांतों को स्थान दिया गया हो। मैकियावेली निर्वाचित राजतंत्र का समर्थक है, किंतु इस विषय पर उसने अपने विचार विस्तार से प्रकट नहीं किए हैं। तीसरा है गणतंत्र एवं राजतंत्र पर विस्तार से विचार। मैकियावेली ने गणतंत्र एवं राजतंत्र पर विचार किया है। उसने अपनी पुस्तक डिस्कोर्सेज में गणतंत्र का और प्रिंस में राजतंत्र का समर्थन किया है। वह सामान्यतः गणतंत्र को श्रेष्ठ शासन मानता है, किंतु कुछ विशेष परिस्थितियों में राजतंत्र का समर्थक है। मैकियावेली ने गणतंत्र की व्यवस्था का निम्न आधारों पर समर्थन किया है। पहला, मैकियावेली का मत है कि एक व्यक्ति की तुलना में बहुसंख्या अधिक बुद्धि होती है, जनता में अधिक बुद्धि होती है और उसके निर्णय अधिक उचित होते हैं। वह जनता की आवाज़ को ईश्वर की आवाज़ मानता है। दूसरा, राज्य के अनेकानेक पदाधिकारियों की नियुक्ति में राजा से भूल हो सकती है, किंतु जनता कभी भी भ्रष्ट एवं चरित्रहीन व्यक्तियों को निर्वाचित नहीं करती है। तीसरा, गणराज्य में जनता के एक बड़े भाग को शासन के संचालन में भाग लेने का अवसर मिलता है, अतः गणराज्य में शासन को अधिक स्थायित्व प्राप्त होता है। राजतंत्र की तुलना में गणराज्य समय की आवश्यकता अनुसार अपनी नीतियों में परिवर्तन करने में अधिक समर्थ होते हैं। अगला, गणराज्य में जनता अधिक संतुष्ट होती है, अतः समाज को भौतिक समृद्धि प्राप्त करने में कम समय लगता है और आंतरिक शांति भी बनी रहती है। मैकियावेली ने उपरोक्त गुणों के साथ ही कुछ दोष भी बताए हैं, जिनमें पहला है कि इनमें अर्थात गणराज्य में आक्रमण, बाह्य आक्रमण का मुकाबला करने की क्षमता कम होती है। दूसरा, गणराज्य के पदाधिकारियों पर किसी एक व्यक्ति का प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं होता है। तीसरा, दलबंदी की भावना के कारण गणराज्य के प्रमुख व्यक्तियों में परस्पर विरोध की प्रवृत्ति जन्म लेती है। मैकियावेली ने गणराज्य के उपरोक्त दोषों के अंत के लिए विभिन्न सुझाव दिए हैं। इसके साथ ही वह मानता है कि किसी देश में गणतंत्रीय व्यवस्था तभी सफल हो सकती है जब जनता में पर्याप्त नागरिक गुण हो, जनता में नस्ल, भाषा, धर्म एवं संस्कृति की एकता हो, सामान्य जनता की आर्थिक स्थिति ठीक हो तथा देश में शांति व व्यवस्था कायम हो। इस आधार पर मैकियावेली ने गणतंत्र का समर्थन किया, लेकिन गणतंत्र की कमियों को देखते हुए वे राजतंत्र के कट्टर समर्थक हैं। प्रिंस में मैकियावेली ने राजतंत्र का समर्थन किया है। मैकियावेली ने राजतंत्र के दो प्रमुख भेद स्वीकारे हैं, निरंकुश राजतंत्र तथा विधि सम्मत राजतंत्र। उसने राजा द्वारा राजपद ग्रहण करने की प्रक्रिया के आधार पर भी राजतंत्र के पुनः दो भेद स्वीकारे हैं, वंशानुगत राजतंत्र तथा निर्वाचित राजतंत्र। सामान्यतः वह विधि सम्मत एवं निर्वाचित राजतंत्र का समर्थक है, किंतु कुछ विशिष्ट एवं असाधारण स्थितियों में वह वंशानुगत एवं निरंकुश राजतंत्र को भी उचित मानता है। वस्तुतः प्रिंस में उसने ऐसी असाधारण राजनीतिक स्थितियों के प्रसंग में ही राजतंत्र के इस द्वितीय रूप का समर्थन किया है। ये मैकियावेली के शासक राज्य संबंधी विचार थे। धन्यवाद।